हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ फिर से जुड़ी हूँ एपीएस के सिलेबस के साथ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आर्मी पब्लिक स्कूल का कंप्यूटर का सिलेबस क्या है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बता ही दिया था कि ये पेपर आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको इसका फॉर्म क्यों भरना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है इस पेपर के बारे में कि जिसका आर्मी बैकग्राउंड होता है उसी का ही नंबर आता है, या फिर कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि नहीं, औरों का भी आ जाता है। तो हम इन सब बातों को अगर एक साइड रख दे और हम ये सोचे कि हमें आगे DSSB का, NVS KVS का एग्ज़ाम देना है, तो उसकी तैयारी हमारे ये बेस बन जाएगा उसकी तैयारी का, ये जो एग्ज़ाम होगा। क्यों, किस तरीके से, सबसे पहला तो पॉइंट ये हो जाएगा इसमें कि जो DSSB का एग्ज़ाम मान के चले हमें देना है आगे, तो अभी उसकी कोई खबर तो आ नहीं रही है कि वो कब होगा। लेकिन जैसा कि वो जो पेपर है वो भी ऑनलाइन मोड में होता है और ये भी ऑनलाइन मोड में ही होगा, तो इससे क्या है, हमारी तैयारी हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम दिया कैसे जाता है। फिर दूसरी बात है कि सिलेबस भी कहीं ना कहीं सेम सा ही है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंसेस है, तो इसीलिए ये हमारे लिए हर तरीके से हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम आज बात करने वाले हैं कंप्यूटर के सिलेबस की। तो सबसे पहले हम ब्रेक डाउन ऑफ क्वेश्चंस हम ये देख लेते हैं कि किस किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो बटे हुए हैं। तो हम देखें, कंप्यूटर फंडामेंटल से जो है 8 नंबर का आएगा। प्रोग्रामिंग इन C++, पाइथन, डाटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी से आएगा 20 मार्क्स का। डाटाबेसेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड SQL इससे आएगा 10 मार्क्स का। बूलियन अलजेब्रा एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इससे आएगा 5 नंबर का। फिर है नेटवर्किंग OSS एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इससे आएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, फिर आता है प्रोग्रामिंग इन जावा एंड IT एप्लीकेशन, इससे आएगा 20 मार्क्स का। वेब डेवलपमेंट HTML XML वेब स्क्रिप्टिंग, इससे आएगा 12 मार्क्स का। और लास्ट है मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स, इससे आएगा 5 नंबर का। ठीक है फिर हम आगे बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस की, इसी का ही। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल हमारा टॉपिक था जिसमें से 8 नंबर का आने वाला है। लेकिन देखिए, ये 8 नंबर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। सॉफ्टवेयर कंसेप्ट पढ़ने हैं आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर सिस्टम, इंटरनल स्टोरेज, एनकोडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर, ये आपको सब कुछ पढ़ लेना है। मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज कर रही हूँ, चाहे तो आप खुद की वीडियो भी पॉज करके इसका पूरा डिटेल जो सिलेबस है इसको पढ़ लीजिए। आप चाहें तो इसको कॉपी पेन लेकर के बैठे इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और अगर आपको वो भी सही ना लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं प्रोग्रामिंग इन C++, जिससे आएगा 20 मार्क्स का। इसमें क्या है, गेटिंग स्टार्टेड, डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, फ्लो ऑफ कंट्रोल, ये सब कुछ जो है इसके अंदर इस तरीके से टॉपिक्स इंक्लूड हैं। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए वीडियो जो है रोक रही हूँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जा करके आप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट हम इससे आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर डाटा टाइप। इसमें क्या आएगा, एरे, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इन C++, ये इसी के अंदर है इंक्लूड। देखिए किस तरीके से कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, डाटा फाइल हैंडलिंग और पॉइंटर्स, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी। इसके अंदर ये सारा दिया गया है, इसके जनरल कंसेप्ट, मॉड्यूलर अप्रोच, क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन, और इस तरीके से इसमें ये सब कुछ आएगा। जैसे सिंटेक्स एरर्स है, रन टाइम एरर्स है, लॉजिकल एरर्स है, तो आपको ये सब कुछ जो है पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आता है डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर होगा एरे और स्टैक, ये सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर क्यू भी है। फिर आता है डाटाबेसेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड SQL, जो कि 10 मार्क्स का है। इसके अंदर डाटाबेस कंसेप्ट, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL कमांड, फंक्शन इन MySQL, ये सब कुछ जो है टॉपिक इंक्लूड हो जाएंगे। आपको ये सब कुछ पढ़ लेना है। फिर इसके अंदर डिस्प्लेइंग टेबल डाटा, टेबल्स एंड डिफरेंट्स,
फिर आता है बूलियन अलजेब्रा, जिससे 5 नंबर का आएगा। इसके अंदर रोल ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन इन कंप्यूटिंग बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज, लॉजिकल वेरिएबल, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और क्लोजर प्रॉपर्टी, ट्रुथ टेबल एंड और नोर गेट जो होते हैं, आइडेंटिटी लॉ, ये सब कुछ पूछा जाएगा। फिर आ जाता है नेटवर्किंग एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिससे आएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, इसके अंदर है डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, नेटवर्क डिवाइसेस, टोपोलॉजीज एंड टाइप्स, वेब सर्विसेज भी है इसके अंदर, HTTP, HTML, जावास्क्रिप्ट, PHP, क्लाइंट साइड, ओपन स्टैंडर्ड, नेटवर्क प्रोटोकॉल, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके अंदर जो है सब कुछ इंक्लूड है। आप इसको डिटेल्ड पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं हम प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। इसके अंदर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो इसके अंदर है गेटिंग स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन आ जाएगा, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग IDE, डिफरेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर भी, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आ जाएगा, डाटा टाइप, वेरिएबल, स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस, इसके अंदर भी ये सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिसने भी ये फॉर्म भरा है ताकि उसको सिलेबस का पता चल सके। फिर आता है IT एप्लीकेशंस। इसके अंदर ई-गवर्नेंस, डेफिनेशंस, बेनिफिट्स टू सिटीजन, बैक एंड डाटाबेस, फ्रंट एंड डाटाबेस कनेक्टिविटी, इम्पैक्ट ऑफ ICT ऑन सोसाइटी, इसके अंदर ये सब कुछ टॉपिक्स जो है इंक्लूड हो जाएंगे। फिर आता है वेब पेज डेवलपमेंट, ये 12 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर HTML का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चरल टैग आएगा, वेब पेज ऑथरिंग यूजिंग HTML, फॉर्मेटिंग टैग्स, इंसर्टिंग ब्रेक्स, सब कुछ आ जाएगा। इसमें टैग्स के नेम भी लिखे हुए हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। एडिंग म्यूजिक, क्रिएटिंग टेबल, क्रिएटिंग लिंक, इंसर्टिंग इमेजेस और क्रिएटिंग फ्रेम्स, फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, इसके अंदर सभी कुछ जो है इंक्लूड है। कंपोनेंट्स ऑफ XML, वेब स्क्रिप्टिंग, फंक्शंस, VB स्क्रिप्ट, एक्टिव सर्वर पेजेस, कांस्टेंट, अर्थमेटिक, लॉजिकल, कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ASP कंपोनेंट्स, वर्किंग ऑन डाटाबेस। फिर आता है मल्टीमीडिया एंड ऑथरिंग टूल्स, ये 5 नंबर का आएगा। इसके अंदर होगा कंसेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया, इमेजेस फॉर्मेट्स और एप्लीकेशंस होंगे, ग्राफिक टूल्स होंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इमेज क्रिएशन होगा, इमेज हैंडलिंग होगा, ऑपरेशंस ऑन लेयर्स, चैनल्स एंड मास्क, पेंटिंग एंड एडिटिंग, साउंड, वॉइस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, साउंड फाइल फॉर्मेट, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। फिर आता है मूवी फाइल फॉर्मेट, एम्बेडिंग, मूवी फ्रेम्स, सीन्स, लेयर्स, पब्लिशिंग। फिर आता है प्रोग्रामिंग इन पाइथन, गेटिंग स्टार्टेड, वेरिएबल, एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट, फंक्शंस आ जाएगा इसके अंदर और डिफाइनिंग फंक्शन, स्ट्रिंग्स आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएगी, डिक्शनरीज आ जाएगी, टपल्स, टेक्स्ट, डाटा फाइल, क्लासेस इन पाइथन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये सिलेबस तो ख़त्म हो जाता है। अब इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि स्टडी मटेरियल या फिर आप रेफरेंस कहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो कह दिया है कि जो 11th और 12th की जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं CBSE की, उनको रिकमेंड कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। फिर आता है टेक्स्ट बुक IT की 11th और 12th की CBSE की। फिर आता है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड बूलियन अलजेब्रा के लिए आप राजा रमन की फंडामेंटल कंप्यूटर्स, पीटर नॉर्टन की पढ़ सकते हैं, थॉमस C बार्टी की पढ़ सकते हैं। फिर आता है वेब पेज डेवलपमेंट के लिए आपके लिए अलग अलग यहाँ पर सजेशंस दे दिए गए हैं, सिबेक्स की, मैकॉय की, रसेल, सिबेक्स, साइमन, इन सब की यहाँ पर बुक्स के नेम दे दिए हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन एंड ओपन सोर्स कंसेप्ट के लिए AS टेनेनबॉर्न की कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पर बताई गई है, सजेस्ट की गई है। फिर विलियम स्टॉलिंग की है, हैनकॉक की है। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के लिए हेकोबॉक की है और रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड SQL के लिए लैरी उल्मन की है, CJ डेट की है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग इन C++ के लिए रॉबर्ट लेफोर, डेविड पार्सन और जार्ने स्ट्रॉट्रप की है। डाटा स्ट्रक्चर के लिए MA वेस और सरताज एंड साहनी की है।
ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ ई गवर्नेंस की वेबसाइट दे दी गई है, ई बिजनेस की भी दे दी गई है और ई लर्निंग के लिए भी अलग अलग वेबसाइट यहाँ पर दे दी गई है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं इनको। फिर हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की और बात कर लेते हैं, ताकि हमें पता रहना चाहिए कि जो एग्ज़ाम है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से आने वाला है। तो हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ। देखिए, ये होगा हमारा स्ट्रक्चर, कह लीजिए, फॉर्मेट कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। 90 क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए वो किस तरीके से होंगे। जो नॉलेज बेस्ड है वो 10% होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड 20% होंगे, एप्लीकेशन पर बेस्ड होंगे 30% और स्किल पर बेस्ड होंगे 40%। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इसका वो स्किल बेस्ड क्वेश्चन का ही है। ठीक है। फिर हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि उनका एम क्या है आपको एज अ टीचर इन APS लेने का। तो वो चाहते हैं कि आपका जो है अच्छे से इंग्लिश मीडियम में 11-12 को अच्छे से पढ़ा सके। PGT होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस में, प्राइवेट स्कूल सिस्टम क्योंकि होगा इसमें इंग्लिश मीडियम होना ज़रूरी है, और प्रोफिशिएंसी चाहिए इनको C++, जावा या पाइथन में। ठीक है। फिर नॉलेज लेवल तो आपको पता ही होगा कि PGT का है तो अच्छे से 11-12 का भी सब कुछ कवर करा सके आप। और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यही C++, जावा, पाइथन वगैरह में। अवेयरनेस की आप जो नई चीज़ें हो रही हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, आपको उसकी भी सारी जानकारी रहनी चाहिए। तो हम आपके लिए बहुत जल्द पेपर भी लेकर के आने वाले हैं APS का, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।